देवता नहीं है। अगर माता पिता खुश हैं, माता पिता को अगर आप चरण छू करके आशीर्वाद लेकर के कोई काम के लिए आगे बढ़ते हैं और उतना ही आप अगर उनका सम्मान और कदर के साथ उनकी सेवा करते हैं, हमें लगता है कि कहीं कोई बाधा आपके सामने नहीं आएगी, और बाधा भी आएगी तो माता पिता का आशीर्वाद उस बाधा को दूर कर देगी। यह हमें आपको विश्वास दिलाते हुए नमन करता हूँ। जिस सोच ने अपने पूर्वजों को याद करने की एक भाव, एक मील का पत्थर इस पूरे प्रखंड के बाद छोड़ दीजिए, मैं कहूँ कि देश में आपने एक मील का पत्थर स्थापित कर दिया है, एक स्मृति भवन के रूप में। और आप जिस तरीका से उसे आपने संजोने का काम किया, जिस तरीका से आपने खोज किया, मैं कहूँगा कि इस पर आपका एक अलग से रिसर्च आपने किया होगा। आप 1760 मुझे लगा 1760 कब आए यहाँ और आज तक पीढ़ियों को आपने याद कर वास्तव में हमारे पूज्य महाराज जी बोल रहे थे कि हम अगर अपने पूर्वजों को याद न करें तो फिर हमें आगे के रास्ते कठिन हो जाए। आपने ऐसे सबके लिए एक आपने जो भाव छोड़ा है, जो भी इस स्मृति भवन में आएगा, जो भी देखेगा यहाँ, उनके मन में तो जरूर होगा, और कम से कम एक दो पीढ़ी तो याद जरूर करेगा, भले वो स्थापित करे ना करे, लेकिन दादा परदादा को जरूर याद करेगा, नमन करेगा। देखिए ऐसा एक आओ, ऐसा एक लाल जो अपने कई पीढ़ियों को आपने एक स्मृति भवन में आपने काम किया है। यह आपका स्मृति भवन हमें लगता है कि एक अनुकरणीय, एक लोगों के लिए, समाज के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। लोग जब आएंगे देखेंगे तो उनके विचार और भाव में निश्चित रूप से यह संचार होगा कि हम भी ऐसे बड़े स्तर पर नहीं तो छोटे स्तर पर ही सही, लेकिन अपने पूर्वजों को याद करने का काम हम करें। यह आपके लिए मैं हृदय से, इसके लिए मैं आपके प्रति हूँ और समाज भी आपके प्रति निश्चित से अपना सम्मान आपके प्रति व्यक्त करने का काम करेगा। मुझे याद आता अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उससे पूज्य माता जी को जिस तरीका से उसने व्यवस्था के बाद टहलाने का काम, किसी तरीका से जाकर के नमन करने का काम, और आप पीढ़ियों उन्होंने एक संदेश उन्होंने भी दिया कि मैं व्यस्तता अपने माँ और पिता को छोड़ने के लिए नहीं है, कितना हो व्यस्त रहिए तो माँ पिता को देव के रूप में, देवी के रूप में जरूर नमन करिए, तो आपके आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा संबल हो। यह भाव उन्होंने एक संदेश दिया और आपने इतने आगे बढ़कर, इतने स्टेप आगे बढ़कर के आपके याद और स्मृति में तो यह भाव आपने चलाया, उसका लाभ पूरे समाज में मिला। और आज ये कौशल विकास के लिए, रोजगार के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए, तो नारी सशक्तिकरण जो सीधे जो अंधकार को दूर करके प्रकाश बनाना, वह जो हमारी बेटी, जो हमारी बहन अगर यहाँ अपने कौशल को विकसित कर देगी, कल उसे सिलाई मशीन अगर प्राप्त होगा तो वह एक बड़ा रोजगार अपने आप में खड़ा कर देगा। आज सिलाई के लिए बहुत आवश्यकता, सिलाई करने वाले अच्छे मिल नहीं रहे। एक छोटे सिलाई के लिए हमारे बहनों को बाजारों पर और बाजार से आगे शहरों तक जाना पड़ता है, और वहाँ जाने के बाद एक मोटी राशि उन्हें देना पड़ता है, तब उन्हें छोटी छोटी सिलाई लेकर के आना पड़ता है। लेकिन जब घर में सिलाई करने वाली हमारी बेटी हो जाएगी, बहन हो जाएगी, तो खास करके घर और आसपास के टोले के लोगों को तो बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वो अपने कौशल से उनको बचाएगी और अपने जरूरतमंद चीजों को सील करके तैयार करेगी। कोरोना रूपी महामारी में आपने देखा, हमारी बहनें, हमारी बेटियां स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आप सबने मास्क बनाने का काम किया और बड़े पैमाने पर मास्क आपके बाजार में है, और आपने जो मास्क बनाया अच्छा मास्क बनाया। और यह तो जो सेंटर है, यह जो उषा सिलाई विद्यालय है, यहाँ आज नहीं कल को हमारे साथ एक बहुत बड़ा भंडार मिलेगा वैसे सिलाई करने वाले लोगों की संख्या के रूप में भी, और सिले हुए सामान को भी प्राप्त करने के रूप में। यहाँ से जाएगा, इससे जाएगा, यहाँ से हमारी बच्चियां सीखेगी और सीख कर करके अपने हुनर से, हमारे मुझे
यहाँ के न्यास के अध्यक्ष भी बता रहे थे कि हुनरमंद होना, और हुनर हो गया तो सब कुछ लगभग हो गया। हुनर तो होना ही आवश्यक है सबके जीवन में। और हमारे पूज्य दामोदर दास जी महाराज बता रहे थे कि अगर चूहा काट दिया तो फिर बर्बाद, अगर वही को सिलाई करने वाला कोई दर्जी काट दिया तो फिर आबाद। यही तो आबाद करने की शिक्षा आपको देने का काम किया जा रहा है, तो आबाद बनाने का काम आपको किया जा रहा है। और इसका एक बड़ा इस तरीका से हमारे पूज्य और इसे संस्था के सचिव जो बता रहे थे कि उषा ने तो अपना सीधे इसमें अपने को जोड़ने का काम किया है, और एक नहीं अनेकों भाव के माध्यम से जो सिलाई सीखेंगे उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट मिलेगा तो उसको अगर मशीन खरीदने की अगर क्षमता नहीं होगी तो फिर बैंकों से लोन दिला करके वैसे मशीन भी खरीदवा दिया जाएगा, और हम मशीन लेकर के अपने घर में कैसे अपने रोजगार को खड़ा करने का काम कर सकेंगे। तो मैं आज के अवसर पर मैं ज्यादा कुछ न करते, इस पूरे सोच को नमन करता हूँ, इस पूरे सोच को सलूट करता हूँ, और यह समाज उतारे ऐसा विश्वास के साथ आग्रह करता हूँ। हमारे लिए वास्तव में बाबा अपने उच्चारण में कह रहे थे कि माता पिता से बड़ा कोई देवता नहीं है। अगर माता पिता खुश हैं, माता पिता को अगर आप चरण छू करके आशीर्वाद लेकर के कोई काम के लिए आगे बढ़ते हैं और उतना ही आप अगर उनका सम्मान और कदर के साथ उनकी सेवा करते हैं, हमें लगता है कि कहीं कोई बाधा आपके सामने नहीं आएगी, और बाधा भी आएगी तो माता पिता का आशीर्वाद उस बाधा को दूर कर देगी। यह हमें आपको विश्वास दिलाते हुए मुझे इससे पुनीत कार्य समान कार्य नहीं, लोग तो मीटिंगों में जाते हैं बड़ा, लेकिन इतना बड़ा पुनीत कार्य कोई हो नहीं सकता। आपने मुझे इस काम के लिए मुझे सूचना दी, मैं अपने को धन समझता हूँ। मैं आकर के अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आपने एक अच्छे और इतने सुंदर व्यवस्थित, तो मुझे आने के पहले यह ध्यान में नहीं था, लेकिन आने के बाद मेरे भाव बदल गए। आने के पहले तो था वैसा ही कि कोई सिलाई केंद्र का आप एक उद्घाटन करेंगे, लेकिन जो भाव अंदर, जो भावना अंदर है, जो फुट करके भरी हुई है, वह तो एक अद्वितीय है, उसका कोई जोड़ा नहीं लगा सकता है। इसलिए भी नमन वंदन करते हुए और आप सबको मैं यह विश्वास दिलाते हुए इस न्यास के तरफ जिस तरीका से अपना भाव है करने का, आपका भी भाव सीखने का होना चाहिए, आपके भी अंदर वो गुण को अर्जित करने का होना चाहिए। आपके अंदर गुण को अर्जित करने का भाव होगा, और भाव से जब आप यहाँ सीखने आइएगा तो निश्चित रूप से अच्छा सिलाई का या सेंटर तो होगा ही, है ही, लेकिन आप भी एक अच्छे अपने जीवन में अपने को प्राप्त करिएगा। यह विश्वास दिलाते हुए अपनी वाणी को यही विराम करता हूँ।